ओम शांति। आज है 18 सितंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, जब तुम फूल बनेंगे तब यह भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। तो बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने। जब तुम फूल बनेंगे यानी जब तुम पवित्र बनेंगे, दिव्य गुण धारण करेंगे, तब यह भारत कांटों के जंगल से, तब ये अभी जो तमो प्रधानता में है सारी दुनिया, बाबा ने कहा भारत, तो कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। क्योंकि सतयुग भी यहाँ भारत में ही स्थापना होगी, सतयुग की। तो बाबा कहते ये कांटों के जंगल से यानी तमो प्रधानता से सतयुग का फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने। प्रश्न किया है, मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों का विशेष ध्यान देना है। उत्तर दिया है, मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। तो ये तो सभी को पता ही है कि मंदिर में कौन जाते हैं। मंदिर में जो जड़ मूर्तियों की अभी तक पूजा हो रही है, तो वो उनकी चलन कैसी थी, मीठी और रॉयल, है ना। तो इसीलिए हमें भी मंदिर लायक बनना है तो चलन पर बाबा कहते विशेष ध्यान दो। इतना मीठापन हो जो दूसरों को आप उसकी महसूसता आए, यानी अपनी वृत्ति इतनी पावरफुल हो, इतना मीठा हो, रॉयल हो कि उससे दूसरों को उसकी महसूसता आए, कि वो अनुभव कर सकें। तो अनेकों को बाप का परिचय दो। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो। सबसे पहला तो पुरुषार्थ यही है कि हम जब स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते रहेंगे तो वैसा ही वायुमंडल बनेगा, वैसी ही वृत्ति होगी। तो दूसरी जो आत्माएं हैं उनको भी अपने आप ही स्वतः ही ऑटोमेटिकली उन्हें भी परमात्मा की याद आएगी। तो ये है पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। ओम शांति बाबा। रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, ब्रह्मा के रथ द्वारा ही समझाते रहते हैं। तो हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि श्रीमत पर हम इस भारत की भूमि को पतित से पावन बनाएंगे। तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप हमें ब्रह्मा के रथ द्वारा यानी ब्रह्मा के शरीर में अवतरित होकर ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही हमें समझाते हैं, उनके द्वारा तो हमें यह समझा नहीं देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हम यह प्रतिज्ञा करते हैं, बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं कि श्रीमत पर हम इस भारत की भूमि को पतित से पावन बनाएंगे। तो बाबा हम बच्चों के द्वारा ही इस भारत की भूमि को पतित से पावन बनाते हैं। भारत खास और दुनिया आम, है ना। भारत खास है क्योंकि यहाँ पर ही शिव बाबा परमात्मा अवतरित होते हैं, तो यह हुई खास, और दुनिया है आम। दो सबको हम पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। इतने ख्यालात हर एक को अपनी बुद्धि में रखना है। तो ये ख्यालात बाबा ही हमें श्रीमत देते हैं और वही हम सबको पतित से पावन बनाते हैं, रास्ता बताते हैं। तो यह बुद्धि में रखना है। बाप कहते हैं ड्रामानुसार जब तुम फूल बन जाएंगे यानी पवित्र हो जाएंगे, और जब समय आ जाएगा तो संपूर्ण बगीचा बन जाएगा। संपूर्ण बगीचा बन जाएगा यानी सतयुग आ जाएगा, सतयुग की स्थापना हो जाएगी। जब सारे ही फूल बन जाएंगे, सभी अपने आत्मिक स्मृति में होंगे, सभी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होंगे, तो यह सारा ही क्या बन जाएगा, समय आ जाएगा और संपूर्ण बगीचा बन जाएगा। बागवान भी निराकार को कहा जाता है। तो बागवान यानी परमपिता परमात्मा निराकार को ही बागवान कहा जाता है। बागवान कौन होता है? जो बगीचे की देख रेख करते हैं, फूलों की संभाल करते हैं, तो वो होते हैं बागवान। तो परमात्मा भी क्या है, हमारा बागवान है। तो माली भी निराकार को कहा जाता है, साकार को नहीं, है ना। तो माली भी
फूलों की संभाल करते हैं। जैसे माली करता है, इसी तरह से निराकार परमात्मा भी हम बच्चों की संभाल करते हैं। साकार को नहीं कहेंगे, माली भी निराकार को कहा जाता है, साकार को नहीं। माली भी आत्मा है, ना कि शरीर। बागवान भी आत्मा है। बाप समझाएंगे तो ज़रूर शरीर दोबारा ना, तो शरीर के साथ ही उनको माली बागवान कहा जाता है, जो इस विश्व को फूलों का बगीचा बनाते हैं। तो बगीचा था यहाँ जहाँ यह देवताएं रहते थे, है ना। बगीचा था जो सतयुग था, वहाँ पर देवताएं रहते थे। बगीचा था हर किसी में, हर एक आत्मा एक दूसरे प्रेम से रहती थी, सुख से रहती थी, आनंद से। तो वहाँ कोई दुख नहीं था। यहाँ इस कांटों के जंगल में तो दुख है। यहाँ पर तो ईर्ष्या, द्वेष, हर तरह का विकार, दुख ही दुख है। तो इसलिए इसे कहा जाता है कांटों का जंगल। तो रावण का राज्य है ना। तो ये है ही क्या, रावण का राज्य। रावण दुख देता है, कांटों का जंगल है। फट से कोई फूल नहीं बनते, है ना। तो अगर कोई चाहे कि फट से फूल बन जाए और दैवीय गुण धारण कर ले, तो बाबा कहते हैं कि फट से कोई फूल नहीं बनते। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं, हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, अजामिल हैं। तो ऐसे देवताओं के आगे, जड़ चित्रों के आगे जाकर जो भक्त लोग हैं वो अभी भी जन्म जन्मांतर के पापी हैं, ऐसा कहते हैं, अजामिल हैं, है ना। हम पतित हैं और आप पवित्र हो, इस तरह से यानी गायन करते हैं। तो ऐसी प्रार्थना करते हैं, अब आकर हमको पुण्य आत्मा बनाओ। समझते हैं अभी हम पाप आत्मा हैं, है ना, कहते हैं। यानी अपने आप को जानते हैं कि हम पाप आत्मा हैं और आप पुण्य आत्मा, हमें आकर पुण्य आत्मा बनाओ। तो कोई समय पुण्य आत्मा थे, अभी इस दुनिया में पुण्य आत्माओं के सिर्फ चित्र हैं। तो जो इष्ट देवताओं के जो चित्र हैं, जो मूर्तियाँ बनाते हैं, तो वो पुण्य आत्माओं के ही सिर्फ चित्र हैं, मूर्तियाँ हैं। राजधानी के हेड्स के चित्र हैं और उनको ऐसा बनाने वाला निराकार है शिव। तो उनका चित्र है बस, है ना। तो परमात्मा शिव से ही ज्ञान प्राप्त कर कर वो ऐसे बने थे उस समय पर, तो उनका चित्र है बस। तो यहाँ पर अभी कलयुग में सिर्फ उनके चित्र हैं, मूर्तियाँ हैं, और कोई चित्र है ही नहीं। इसमें भी शिव का तो बड़ा लिंग बना देते हैं, कहते भी हैं कि आत्मा स्टार मिसल है। तो ज़रूर पाप भी ऐसा होगा ना, परंतु उनकी पूरी पहचान नहीं है। तो इन लक्ष्मी नारायण का विश्व में राज्य था, इनके लिए कहाँ भी कोई गलाने की बात नहीं लिखते। बाकी श्री कृष्ण को कब द्वापर में कब कहाँ ले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए सब कहेंगे स्वर्ग के मालिक थे, यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। राधे कृष्ण कौन है, मनुष्य बेचारे एकदम मूंझे हुए हैं, है ना। तो क्योंकि पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, पूरी तरह से पहचान नहीं है, तो बाबा कहते हैं कि फिर ये कह देते हैं, भक्ति मार्ग में कहा हुआ है कि श्री कृष्ण को कभी द्वापर में तो कभी कहाँ ले जाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण के लिए तो कहेंगे वो स्वर्ग के मालिक थे। तो मनुष्य बेचारे एकदम मूंझे हुए हैं, कुछ नहीं समझते। जो बाप द्वारा समझते हैं वे समझाने लायक भी बनते हैं। तो जो खुद समझते हैं तो फिर वही समझाते हैं, नहीं तो लायक बन नहीं सकते, दैवीय गुण धारण नहीं कर सकते। बल कितना भी समझाओ, परंतु ड्रामानुसार ऐसा होना ही है। तुम अभी खुद समझते हो कि हम सब बच्चे बाप की श्रीमत पर भारत की रूहानी सर्विस करते हैं, अपने ही तन मन धन से। प्रदर्शनी अथवा म्यूज़ियम आदि में पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो, क्वेश्चन मार्क। तो तुम जानते हो हम भारत की बहुत अच्छी सेवा करते हैं। तो बाबा हमें श्रीमत देकर रूहानी सेवा बाबा ही करवाते हैं, करण करावनहार परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं कि अपने ही तन मन धन से तुम बच्चे करते हो, प्रदर्शनी म्यूज़ियम आदि में पूछते हैं कि तुम भारत की क्या सेवा करते हो, तो तुम जानते हो कि हम भारत की बहुत अच्छी सेवा करते हैं। तो यह रूहानी सेवा है, जंगल से बगीचा बना रहे हैं। तो यह जो है ये सब कुछ गुप्त है। तो सतयुग है गार्डन, यह है कांटों का जंगल, एक दो को दुख देते रहते हैं। यह तुम अच्छी
रीति समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत अच्छा बनाना चाहिए। मंदिरों में बहुत खूबसूरत चित्र बनाते हैं, कहाँ गोरा कहाँ सांवरा चित्र बनाते हैं, उनका क्या राज है यह भी समझते नहीं। तुम बच्चों को अभी यह सारा ज्ञान है। बाप कहते हैं मैं आकर सबको मंदिर लायक बनाता हूँ, है ना। तो परमात्मा इस समय पर संगम युग पर आकर हम सबको मंदिर लायक बनाते हैं। मंदिर लायक यानी सतयुग में दैवी गुण धारण करवाकर और हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में आत्मा को ले जाकर फिर पूज्य स्वरूप भी बनते हैं। तो परंतु सब मंदिर लायक नहीं बनते। बाबा कहते कि सभी नहीं बनते। यह सिर्फ पुरुषार्थ करते जो अपने हायर कॉन्शियसनेस की आत्मा पुरुषार्थ करती है श्रीमत पर चलकर, वही फिर मंदिर लायक बनते हैं। और सब मंदिर लायक नहीं बनते, क्योंकि यहाँ पर भी नंबरवार है, पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार है। प्रजा को तो मंदिर लायक नहीं कहेंगे ना, प्रजा उन्हों की होगी जो पुरुषार्थ कर बहुत सर्विस करते हैं। तुम बच्चों को रूहानी सोशल सर्विस भी करनी है। इस सेवा में अपना जीवन सफल करना है। चलन भी बहुत मीठी सुंदर रखनी है, और जो औरों को भी मीठेपन से समझा सके। खुद ही कांटा होगा तो किसी को फूल कैसे बनाएंगे, उनका तीर पूरा लगेगा नहीं, है ना। बाबा क्या कह रहे हैं कि जिनकी खुद की चलन मीठी होगी सुंदर होगी तो वही तो औरों को मीठेपन से समझा सकेंगे। अगर खुद ही कांटा होगा, खुद ही फूल कांटे होंगे तो फूल कैसे बनाएंगे, तो उनको तो तीर पूरा लगेगा ही नहीं। तो बाप को याद नहीं करते होंगे तो तीर कैसे लगेगा। अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो। सिर्फ क्या करना है कि अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर, जैसा श्रीमद् बाबा हमें रोज मुरली के द्वारा देते हैं, तो वैसे ही सर्विस में लगे रहो। यानी बाप भी सर्विस पर है ना, तो परमात्मा भी सर्विस पर है। हम बच्चों को श्रीमत देते हैं, समझाने देते हैं, फूल कांटों से फूल बनाते हैं, पति से पावर बनाते हैं। तो तुम बच्चे भी दिन रात सर्विस पर रहो, यानी दिन रात सर्विस पर रहो, यानी परमात्मा की याद में रहो। तो दूसरी बात समझाते हैं, शिव जयंती पर बहुत बच्चे तारें भेज देते हैं। उनमें भी ऐसी लिखित लिखनी चाहिए जो वह तारें किसी को भी दिखाएं तो समझ जाएं आगे के लिए क्या करना है। उसका पुरुषार्थ किया जाता है। सेमिनार भी इसलिए करते हैं कि क्या क्या सर्विस करें, जो बहुतों को बाप का परिचय मिले। तारें ढेर रखी हैं, यानी पहले के टाइम में ऐसा था कि तारें करते थे, टेलीग्राम्स करते थे, तो इनसे बहुत काम ले सकते हैं। एड्रेस डालते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी है, वह है रूहानी पिता और वह है जिस्मानी, यानी ब्रह्मा बाबा जिस्मानी और शिव बाबा रूहानी पिता। तो उनसे जिस्मानी रचना रची जाती है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचता कैसे रचना रचते हैं, तो यह दुनिया भर में कोई नहीं जानते, है ना। तो जब परम पिता परमात्मा ने आकर हमें ज्ञान दिया और सृष्टि चक्र का राज बताया, तभी हम जान पाए। तो बाप ही मनुष्य सृष्टि के रचता हैं और कैसे रचते हैं वही बताते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा अब नई रचना रच रहे हैं। ब्राह्मण है चोटी, पहले पहले ब्राह्मण जरूर चाहिए। विराट रूप की है यह चोटी, है ना। तो विराट रूप की ब्राह्मण को ही चोटी कहा जाता है, यानी सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम। तो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य फिर शूद्र, ये वर्ण कहे गए हैं। पहले शूद्र तो नहीं हो सकते। बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, शूद्र कैसे और किस द्वारा रचेंगे। तो तुम बच्चे जानते हो कैसे नई रचना रचते हैं। यह एडॉप्शन है बाप की। कल्प कल्प बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। तो इस कलयुगी दुनिया में जब मनुष्य बिल्कुल ही पतित हो जाते हैं और विकारी हो जाते हैं और अपने आत्मिक स्वरूप को, अपने सत्य स्वरूप को भूल जाते हैं, तो जैसे शूद्र हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं शूद्र से फिर ब्राह्मण बनाते हैं। जब उन्हें श्रीमत मिलती है, अपने सत्य स्वरूप का समझ मिलती है, अपने सत्य स्वरूप की समृद्धि आती है, तो फिर वो ब्राह्मण बनते हैं। तो फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से श्रीमत पर चल कर धारणाएँ करते हैं और श्रीमत पर चलते हैं।
अपने आत्मिक स्मृति में टिकते हैं, अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो आत्मिक स्मृति आती है, तब वो देवता बनते हैं। तो ब्राह्मणों की सर्विस बहुत ऊंची है। वह ब्राह्मण लोग खुद ही पवित्र नहीं है तो दूसरे को पवित्र कैसे बनाएंगे। तो जो स्थूल दुनिया में ब्राह्मण है, बाबा कहते हैं वो खुद ही पवित्र नहीं है तो वो दूसरों को कैसे पवित्र बनाएंगे। तो कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को कभी राखी नहीं बांधेंगे। वह कहेंगे हम तो हैं ही पवित्र, तुम अपना मुंह देखो। तो तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते। दुनिया में तो सब एक दो को बांधते हैं, बहन भाई को बांधती है। यह रिवाज अभी निकला है। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो, समझाना पड़ता है। मेल फीमेल दोनों पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। दोनों बता सकते हैं कि हम कैसे बाप की श्रीमत से पवित्र रहते हैं। अंत तक इस काम विकार पर जीत रहे तो पवित्र जगत का मालिक बनेंगे। पवित्र दुनिया सतयुग को कहा जाता है, सो अब स्थापन हो रही है। तुम सब पवित्र हो, विकार में गिरने वाले को राखी बांध सकते हो प्रतिज्ञा कर, और फिर पतित बने तो कहेंगे तुम राखी बंधवाने आए थे, फिर क्या हुआ। राखी बांधना यानी परमात्मा से प्रतिज्ञा करना कि हम आजीवन पवित्र रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि कई बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं फिर पतित बन जाते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं कि फिर राखी बंधवाने क्यों आए थे, फिर क्या हुआ। तो कहेंगे माया से हार खा ली। तो यह है युद्ध का मैदान। माया से हार खा ली यानी देहभान में आ गए, अपने आत्मिक स्मृति से को भूल गए और माया से हार खा ली। तो यह है युद्ध का मैदान। विकार बड़ा दुश्मन है, इन पर जीत पाने से ही जगत जीत अर्थात राजा रानी बनना है। प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे, मेहनत तो राजा रानी करते हैं ना। कहते भी हैं कि हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो लक्ष्मी नारायण के बाद फिर उनके तख्त पर जीत उनके बच्चे की होती है, तो वह लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे। भिन्न नाम रूप से बच्चे को गद्दी मिलती है तो ऊंच नंबर गिना जाएगा। तो यहाँ पर भी स्थूल दुनिया में ऐसा ही होता है। तो माता पिता का ताजो तख्त होता है, यानी कोई राजा है तो उसका जो ताज तख्त होता है तो फिर उनके बच्चों की मिल जाता है। तो यहाँ पर भी बाबा ने ऐसे ही कहा कि लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चे की होती है। वह लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे। तो भिन्न भिन्न नाम रूप से बच्चे को गद्दी मिलती है तो ऊंच नंबर गिना जाएगा। तो पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। तो बच्चा तख्त पर बैठेगा तो वह सेकंड ग्रेड का हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो अब बच्चों को ऐसा ऊंच बनना है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। पवित्र होना भी बहुत ज़रूरी है। बाप कहते हैं मैं पवित्र दुनिया बनाता हूँ। अच्छा पुरुषार्थ थोड़े करते हैं, पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती है। पवित्र बनना मत, तो बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया बनती है, लेकिन उसमें भी नंबरवार है। जो ज़्यादा पुरुषार्थ करेंगे तो वो ज़्यादा उच्च पद पाएंगे। तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं, यह ड्रामा अनुसार होना ही है। तो यह खेल बना हुआ है। तुम पवित्र बन जाते हो तो फिर विनाश शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आत्माएं अपने पवित्र बन जाती हैं, अपने आत्मिक स्मृति में, हायर कॉन्शियसनेस में पहुंच जाती हैं, तो उस फ्रिक्वेंसी में फिर वहाँ जन्म होता है। तो बाबा कहते हैं जब तुम सब पवित्र बन जाते हो तब विनाश शुरू हो जाता है। तो सतयुग की स्थापना हो जाती है। ड्रामा को तो तुम समझ सकते हो। सतयुग में था देवताओं का राज्य, अभी नहीं है फिर होना है। सतयुग में नूंद है 9 लाख आत्माओं की। तो जैसे ही वो पवित्र बनेगी, उस फ्रिक्वेंसी की मैच करने वाले वो उतनी पवित्र हो जाएंगी, बन जाएंगी। तो बाबा कहते हैं फिर यहाँ पर स्थूल दुनिया में विनाश हो जाएगा, यानी सतयुग में जाने लायक जो आत्माएं हैं वो तैयार हो जाएंगी। तो सतयुग की स्थापना हो जाती है। ड्रामा को तो तुम समझ सकते हो। तो बाबा ने ही हमें ड्रामा का पूरा यथार्थ रीति ज्ञान दिया और हमें बताया सृष्टि चक्र का। तो सतयुग में था देवताओं का राज्य, अभी नहीं है फिर होना है। तो अभी यहाँ कलयुग में तो देवताएं हो नहीं सकते, सतयुग में ही होते हैं। तो सतयुग में था देवताओं का राज्य,
अभी नहीं है, फिर होना है। तो फिर जब सतयुग स्थापन हो जाएगा तब देवताओं का राज्य होगा। तुम हो रूहानी मिलिट्री, तो हम क्या है? रूहानी मिलिट्री। तो तुम 5 विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनने वाले हो। जन्म जन्मांतर के पाप कटने लिए बाबा युक्तियाँ बताते हैं। तो बाप एक ही बार आकर युक्ति बताते हैं, जब तक राजधानी स्थापन न हो जाए तब तक विनाश नहीं होगा। जो सूक्ष्मता में है एक्चुअली, तो जब अपने विकार जो 63 जन्मों से आत्माओं ने किए हुए हैं और अपने रूल कॉन्शियसनेस में है, बॉडी कॉन्शियसनेस में है, देह भान में है, तो जब तक उनका विनाश नहीं होता, अपनी आत्मिक स्थिति में नहीं आती, तो तब तक राजधानी स्थापन नहीं होती। तो तुम बहुत गुप्त वॉरियर्स हो। तो हम सब क्या हैं? गुप्त वॉरियर्स हैं। तो सतयुग होना ही है कलयुग के बाद। तो कलयुग के बाद जब विकारों का पूरी तरह से विनाश हो जाएगा, विक्रम विनाश हो जाएंगे और आत्माएं पवित्र हो जाएंगी, तब सतयुग होना ही है कलयुग के बाद। फिर सतयुग में कभी लड़ाई होती नहीं। तुम बच्चे जानते हो, सब आत्माएं जो भी पार्ट बजाती हैं वह सब नोंदा हुआ है। सतयुग में एक ही तरह की आत्माएं होती हैं, सभी हायर कॉन्शियसनेस में होती हैं, आत्मिक स्वरूप में होती हैं, अपने आत्मिक समृद्धि में होती हैं। तो वहाँ कभी लड़ाई होती नहीं, वहाँ तेरा मेरा ये सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर एक ही तरह के संकल्प चलते हैं। आत्माएं एक ही तरह की फ्रिक्वेंसी की होती हैं सभी, तो वहाँ लड़ाई कभी होती नहीं। तुम बच्चे जानते हो, सब आत्माएं जो भी हैं वो पार्ट बजाती हैं। तो सब आत्माएं इस सृष्टि चक्कर पर अपना अपना रोल प्ले करने के लिए ही आती हैं। तो वह सब नोंदा हुआ है। तो यह भी ड्रामा में नोंदा हुआ है। तो जैसे कठपुतलियाँ होती हैं ना, तो ऐसे नाचती रहती हैं। जैसे स्थूल दुनिया में कठपुतलियों का देखते हैं तो वो कैसे नाचती रहती हैं, लेकिन उनकी डोर ऊपर बंधी रहती है, तो वैसे नाचती रहती हैं। तो यह भी ड्रामा है। तो जैसा ड्रामा में रोल है, तो वैसा वो प्ले करती रहती हैं आत्माएं। हर एक का इस ड्रामा में पार्ट है। तो इस ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है। जैसे हम स्थूल दुनिया में मूवी देखते हैं या कठपुतलियों का नाच देखते हैं, तो उसमें हर एक अपना ड्रामा अनुसार अपना रोल प्ले कर रहा है। तो ड्रामा बजाते बजाते तुम तमो प्रधान बने हो। फिर क्या होता है कि पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधानता में आ जाते हैं। फिर अब ऊपर जाते हो यानी अपने आत्मिक समृद्धि में फिर से जो सत्य स्वरूप है हमारा एक्चुअली, तो उसमें फिर से उसकी स्मृति याद करते हैं कि मैं ये रोल नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो सतो प्रधान बनते हैं। तो नॉलेज तो सेकंड की है ना, तो नॉलेज तो ये 1 सेकंड में जैसे ही आत्मा को अपनी स्मृति आई कि मैं ये रोल नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, ये रोल मुझे सिर्फ इस सृष्टि चक्कर पर रोल प्ले करने के लिए मिला है, तो ये नॉलेज 1 सेकंड की है। तो उसे अपने सत्य स्वरूप की पहचान आ जाती है। सतो प्रधान बनते हैं, फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बनते हैं। तो बाबा हमें अपनी सत्य स्वरूप की पहचान देकर, सत्य स्वरूप की स्मृति दिलाकर हमें फिर से सतो प्रधान बनाते हैं। और फिर जब हम सृष्टि चक्कर पर फिर से आते हैं तो फिर तमो प्रधान बनते हैं। तो फिर बाप ऊपर ले जाते हैं। तो वास्तव में वह मछलियाँ तार में लटकती हैं, इस तार में मनुष्यों को डालना चाहिए। तो ऐसे उतरती कला फिर चढ़ती कला होती है। तो तुम भी ऐसे चढ़ते हो, फिर उतरते उतरते नीचे आ जाते हो। तो 5000 वर्ष लगते हैं ऊपर जाकर फिर उतरने में। तो इस पूरी प्रक्रिया में कितना टाइम लगता है? 5000 पूरा कल्प, यानी 5000 वर्ष लगते हैं। तो यह 84 का चक्कर तुम्हारी बुद्धि में है। तो अब यह 84 का चक्कर क्या है? यह अब हमारी स्मृति में है, बुद्धि में है। और उतरती कला और चढ़ती कला का राज बाप ने समझा है। तो यह भी संगम युग पर ही हमें मिलता है। उतरती कला कैसे होती है, फिर चढ़ती कला संगम युग पर एक ही जन्म में बाबा हमें समझा देते हैं और हमारी चढ़ती कला में ले जाते हैं। तो यह राज भी हमें परमात्मा ही समझाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं और फिर पुरुषार्थ करते हैं।
तो जो बाप को याद करते हैं वे जल्दी ऊपर जाते हैं, यानी अपने हायर कॉन्शियसनेस में वो जल्दी पहुंच जाते हैं। तो जितना जितना बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे, बाप की याद में रहेंगे, तो उतना फिर वो अपने हायर कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। तो यह प्रवृत्ति मार्ग है। जैसे जोड़ी को दौड़ाते हैं तो जोड़ी का एक एक पाँव बांधते हैं फिर दौड़ते हैं। तो यह भी तुम्हारी दौड़ी है ना। कोई की प्रैक्टिस नहीं होती है तो गिर पड़ते हैं, इसमें भी ऐसा ही होता है। एक आगे बढ़ता है तो दूसरा रोक लेता है, कहाँ दोनों गिर पड़ते हैं। तो बाबा वंडर खाते हैं। गिरना ना गिरना तो अपने हाथ में है। कोई धक्का थोड़ी दे देते हैं, हम गिरे क्यों। कुछ भी हो जाए हम गिरेंगे ही नहीं, है ना। तो जब इतनी दृढ़ता हो अपने आत्मिक स्मृति में रहने की, तो फिर बाबा कहते हैं कि कोई धक्का मार के थोड़ी गिरा देगा, हम गिरेंगे क्यों। कुछ भी हो जाए हम गिरेंगे नहीं। प्रतिज्ञा करते हैं परमात्मा से, गिरे तो खाना खराब, जोर से चमाट लगती है, फिर पछताते भी हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत चोट लगती है। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। तो यह भी समझाया शिव जयंती पर तारे ऐसी आनी चाहिए जो मनुष्य पढ़ने से समझ जाए। तो विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा टाइम देते हैं। कोई देखे तो वंडर खाए। कितनी चिट्ठियाँ आती हैं, सब लिखते हैं बाप दादा तुम समझा भी सकते हो। शिव बाबा को बाप, ब्रह्मा को दादा कहते हैं। एक को कभी कोई बाप दादा कहते हैं क्या। यह भी वंडरफुल बात है, क्योंकि शिव बाबा परमात्मा ब्रह्मा बाबा के शरीर में अवतरित होकर हमें ज्ञान देते हैं, इसलिए उन्हें कह देते हैं बाप दादा, है ना। तो शिव बाबा को बाप और ब्रह्मा बाबा को दादा यानी भाई कहते हैं। तो यह तो वंडरफुल बात है, इसमें सच्चा सच्चा ज्ञान है। परंतु याद में रहे तब किसको तीर भी लगे, है ना। तो याद में रहेंगे तो जितना जितना याद में रहेंगे उसकी मनोवृत्ति वैसी बनेगी, तब किसी को तीर लगे। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं, तो जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे तब तीर लगता है। तो बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। आत्मा ही शरीर धारण करके पाठ बजाती है। कोई मरता है तो भी ख्याल नहीं, आत्मा में जो पाठ की नोंद है उसको हम साक्षी को देखते हैं। उनको एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाना है, इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। तो यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है ना। तो आत्मा में जैसा जैसा पाठ नोंद है तो उसको सिर्फ हम साक्षी होकर देख सकते हैं और देखते हैं। तो उनका एक शरीर छोड़कर दूसरे में अगर पाठ बजाना है, ऐसा ड्रामा में नोंद है, तो इसमें कोई कर ही क्या सकता है। तो बाबा कहते हैं यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। हर किसी को अपना पुरुषार्थ करना है, हर किसी आत्मा की अपनी जर्नी है, तो वह भी नंबरवार। कईयों की बुद्धि में तो ठहरता ही नहीं, इसलिए किसी को समझा नहीं सकते। आत्मा बिल्कुल ही गर्म तवा तमो प्रधान पतित है, तो उन पर ज्ञान अमृत डाला जाए तो ठहरता ही नहीं, है ना। तो ऐसी भी आत्मा है कि जैसे कि एक गर्म तवा होता है, अगर उस पर पानी डाला जाए या कुछ डाला जाए तो उस पर ठहरेगा ही नहीं, वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि आत्माएं हैं वो गर्म तवा, अगर तमो प्रधान है, पतित हैं, तो उनको चाहे कितना भी ज्ञान अमृत डाला जाए, उनको कितना भी ज्ञान समझाया जाए, लेकिन ठहरता ही नहीं, उनको क्लिक ही नहीं करेगा। तो जिसने बहुत भक्ति की होगी उनको ही तीर लगेगा, क्योंकि जिसने भक्ति की है उनको तीर लगेगा, वो जड़ धारणा होगी। हिसाब ही वंडरफुल है। पहले नंबर में पावन, फिर वही पतित बनते हैं। तो जो जो सबसे पहले पावन बनते हैं फिर वही पतित भी बनते हैं, क्योंकि ड्रामानुसार वही पतित बनते हैं। तो यह भी कितनी समझने की बातें होती हैं। कोई की तकदीर में नहीं है तो पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे ऐसे भी हैं कि जो पढ़ाई की तरफ आते हैं, श्रीमत सुनते हैं लेकिन धारण नहीं कर पाते, तो समझा जाता है कि उनकी तकदीर में नहीं है, तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। अगर छोटेपन से ही नॉलेज में लग जाए तो धारणा होती जाएगी, समझेंगे इसने बहुत भक्ति की हुई है ना। तो जिन्होंने भक्ति की हुई है 63 जन्मों से परमात्मा को पुकार रहे हैं, तो उन्हें जल्दी समझ आ जाता है, उन्हें जल्दी रूहानी पढ़ाई भी वो पढ़ते हैं। परंतु बहुत होशियार हो जाए,
क्योंकि ऑर्गन्स बड़े होने से फिर समझ भी जास्ती आती है। बाबा कहते हैं कि जैसे कोई छोटेपन से ही अगर नॉलेज में लग जाए और तो उनको जल्दी धारणा हो जाती है, तो ऐसा समझ लेते हैं कि इन्होंने भक्ति की हुई है, यानी पूरे पिछले जन्म में भक्ति की हुई है, तो वह बहुत होशियार हो जाएं, क्योंकि ऑर्गन्स बड़े होने से फिर समझ भी जास्ती आती है। तो जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वह असर निकल जाता है। तो यह है ईश्वरीय पढ़ाई। फ़र्क है ना। तो परंतु जब वह लगन भी लगे ना, अच्छा मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1, बाबा ने कहा रूहानी मिलिट्री बन 5 विकारों पर जीत पानी है। रूहानी मिलिट्री बन 5 विकारों पर जीत पानी है। पवित्र जरूर बनना है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि इस बेहद के नाटक में हर पार्ट आत्म अभिमानी होकर बजाना है ना। तो ये बेहद का नाटक है। जब हमें अपनी स्मृति आ गई कि मैं हूँ ही आत्मा, तो हर पार्ट को आत्म अभिमानी होकर बजाना है ना। हर एक अपने रोल को आत्मा की दृष्टि से साक्षी होकर देखना है। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान यानी देह में आए, देह भान आया तो देह अभिमान आया कि मैं हूँ, है ना। मैं हूँ, ये भी क्या है, देह अभिमान। ये स्मृति भी ना आए कि मैं देह भान की कोई स्मृति ना आए। अपने आत्मिक स्मृति में ही रहना है। साक्षी होकर हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। अपने पार्ट को तो साक्षी होकर देखना ही है, लेकिन दूसरे एक्टर को भी, जो भी आत्मा सामने आती है, तो उसके प्रति भी यही एक स्मृति रहे कि ये भी, इसके पीछे भी आत्मा है जो इस रोल को लाइट शाइन कर रही है, और वो आत्मा भी मेरी तरह ही, उसी तरह से अपने सत्य स्वरूप में उतनी ही पवित्र, उतनी ही श्रेष्ठ है ना। तो साक्षी होकर हर एक के एक्टर का पार्ट देखना है कि वो आत्मा अपना रोल प्ले कर रही है। वरदान दिया बाबा ने, सदा खुशी व मौज की स्थिति में रहने वाले कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी भव। जितना जितना परमात्मा के साथ कंबाइंड स्वरूप में कि परमात्मा है ही मेरे साथ, है ना, तो उतना ही खुशी और मौज की स्थिति का अनुभव होगा। तो बाप दादा बच्चों को सदा कहते हैं कि बच्चे, बाप को हाथ में हाथ देकर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलने से कभी बोर हो जाएंगे, कभी किसी की नज़र भी पड़ जाएगी। तो बाप के साथ कंबाइंड हूँ, तो इस स्वरूप का अनुभव करते रहो, तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी। तो बाप दादा कहते हैं कि बच्चों को सदा कहते हैं कि बच्चे, बाप को हाथ में हाथ देकर चलो। बाप का हाथ नहीं पकड़ो, बल्कि अपना हाथ बाबा को ही पकड़ा दो। अकेले नहीं चलो। अकेले चलने से क्या, बाबा कहते कभी बोर हो जाएंगे, तो किसी की नज़र पड़ेगी तो माया हप कर लेगी। तो बाबा के साथ कंबाइंड हुआ, अगर इसी स्वरूप को अनुभव करते रहो कि परमात्मा मेरे साथ है, तो फिर माया की नज़र नहीं पड़ेगी। और साथ का अनुभव होने के कारण खुशी से, मौज से खाते चलते मौज मनाते रहेंगे। धोखा व दुख देने वाले संबंधों से में फंसने से भी बच जाएंगे। तो 1 मिनट के लिए बाप के साथ के कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करेंगे। बाबा मेरे चारों तरफ मेरे साथ ही है।
बाबा की छत्र छाया सदा ही मेरे साथ है। माया की बुरी नज़र मुझ पर पड़ नहीं सकती। माया रूपी दुश्मन कभी भी मुझ पर वार नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा कंबाइंड स्वरूप में सदा मेरे साथ हैं। ओम शांति। स्लोगन भी बहुत सुंदर दिया बाबा ने कि योग रूपी कवच पहन कर रखो तो माया रूपी दुश्मन का वार नहीं लगेगा। बुद्धि योग रूपी कवच सदा पहन कर रखो तो माया रूपी दुश्मन का वार नहीं लगेगा। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जैसे दुखी आत्माओं के मन में यह आवाज़ शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सबका कल्याण हो, तब ही समाप्ति होगी। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए, इसलिए अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।